योगी आदित्यनाथ यूपी में सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम लगातार 8 साल तक सीएम बनने का रिकॉर्ड हो गया है। योगी आदित्यनाथ से पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे। इस दौरान प्रदेश ने विकास की रफ्तार पकड़ी, अपराधियों का लगातार सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कई ऐसे बयान भी दिए जो देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय है। एक रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देख सफाई, बिटिया घबराई, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। संन्यास से सियासत तक, गोरक्षपीठ के महाराज से मुख्यमंत्री तक, योगी आदित्यनाथ की शख्सियत में ऐसी क्या बात है जो उन्हें हर किरदार में कामयाब बनाती है? योगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आज की सियासत में योगी होने का मतलब क्या है? इन सवालों का जवाब योगी की उस यात्रा में दर्ज है जहां पहाड़ के एक आम युवक का संघर्ष है। नाथ पंथ का ज्ञान गोरक्षपीठ की परंपरा है और गोरखपुर से लखनऊ के वो सियासी दांव पेच हैं जिन्होंने एक सन्यासी को राजनीति का दिग्गज बना दिया। उसी सन्यासी की सरकार ने यूपी में नए नए कीर्तिमान गढ़े, यूपी की छवि को बदला, विकास और सुरक्षा की गारंटी दी, आम जनता में व्याप्त भय को दूर किया, माफिया की कमर तोड़ी। उसी योगी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन 8 सालों में योगी की पुलिस ने माफियाओं, अपराधियों, बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। योगी के 8 साल के इस सफरनामे को सिर्फ एक कहानी में बयां करना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके हम कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में सबसे पहले हम बात करेंगे योगी की उन बयानों की जिन्होंने प्रदेश की जनता में भय की जगह विश्वास पैदा किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ये वो शपथ ग्रहण समारोह था जिसके बाद प्रदेश के दिन बदलना शुरू हो गए। महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा फोकस सुरक्षा पर दिया गया, उन बहन बेटियों पर दिया गया जिन्हें हिंदू धर्म में देवी का दर्जा प्राप्त है। महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने में देश में नंबर 1 बनी योगी सरकार। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में प्रदेश की बागडोर संभालते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए योगी सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिसका नतीजा रहा कि यूपी पुलिस ने पिछले 8 साल में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। लेकिन शिव भक्तों पर गोली चलाएगा कोई व्यक्ति, दंगा कराएगा, बोली से नहीं मानेगा तो गोली से तो मानी जाएगा। और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे।
अपराध के खिलाफ सीएम योगी का ये जीरो टॉलरेंस दर्शाता है कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रदेश में उनकी जगह सिर्फ जेल है या फिर पाताल लोक। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 8 साल में पुलिस ने एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में 8,118 अपराधी घायल हुए। 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 79,984 पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई। 930 अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के साथ 142 अरब से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया। 2017 से दिसंबर 2024 तक चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया और 74 सह अपराधियों को अलग अलग अभियोगों में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा दिलाई गई। इनमें से 2 अपराधियों को फांसी की सजा भी सुनाई गई। प्रदेश में 68 चिन्हित माफियाओं और उनके गैंग के 1408 सहयोगियों के विरुद्ध 795 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें से 617 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 359 अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए और 18 अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। गैंगस्टर अधिनियम के तहत 752 अपराधियों को दंडित किया गया, जबकि 4,076 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई। महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। अब तक 27,425 अभियोगों, पॉक्सो अधिनियम के 11,254 अभियोगों और दहेज हत्या के 3,775 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। 24 के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिसने उत्तर प्रदेश को सिर्फ कानून व्यवस्था का मॉडल ही नहीं बनाया, बल्कि योगी के बयानों ने देश की सियासत को भी बदलने का काम किया। योगी के बयान देश भर में चर्चा का विषय बने। चुनाव चाहे किसी भी राज्य में हो, वहाँ छाया ब्रांड योगी ही। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बने सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर खुलकर बोला। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि विपक्ष किस तरह उनके बयानों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने सिर्फ सच बोला, ऐसा सच जिसने विरोधियों के पेट में दर्द कर दिया। डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन जीवों को जीने का अधिकार नहीं। अगर एक गरीबों के जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे तो इनके जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसको समाप्त कर लिया जाएगा। और बहनों भाइयों, उतनी सख्ती के साथ उन्हें निपटने का काम भी हुआ है। देश की सियासत, खासकर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के लिए तो योगी के बयान तीर की तरह चुभने वाले रहे। उन्होंने अखाड़े के किसी पहलवान की तरह अपने हर बयान के साथ कांग्रेस को चित किया। अगर ये मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। हिंदुत्व पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी हर बार करारा जवाब देते नजर आए। जवाब भी ऐसा जिसने देश ही नहीं विदेशों में भी सुर्खियां बटोरी। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं। वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं।
भारत के अंदर राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। गोरखनाथ धाम के इस महंत ने प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को भी खूब नाखुचने चबवाए। अखिलेश चाहे कितना भी योगी पर हमला बोलते रहे, लेकिन इस संत ने हर हमले पर तीखा पलटवार किया। देख सपाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। योगी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। क्या भारत का ही विरोध कर रहे हैं? क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास एटम बम है। हमें आश्चर्य होता है, अबे दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे बड़े देश को देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तनिक भी शर्म नहीं आती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर, 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह अभी भूख से मर रही है।